भगवान बुद्ध कहते हैं, जो तुम्हें अच्छा लगे उसे ग्रहण करो और जो तुम्हें बुरा लगे उसका त्याग करो, फिर चाहे वो विचार हो, कर्म हो, मानव हो या धर्म हो। जीवन मिलना किस्मत की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, पर मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना ये अपने कर्मों की बात है। बुराई को बुराई से खत्म नहीं किया जा सकता, घृणा को सिर्फ प्रेम द्वारा ही खत्म किया जा सकता है। यह एक परम सत्य है। सभी प्राणियों के लिए दया भाव रखें, चाहे वो अमीर हो या गरीब। सबकी अपनी अपनी पीड़ा है, कुछ बहुत अधिक भुगतते हैं, कुछ बहुत कम। सत्य के रास्ते पर चलते हुए व्यक्ति केवल दो ही गलतियां कर सकता है। पहले या तो पूरा रास्ता न तय करना या फिर शुरुआत ही न करना। जुनून जैसे कोई आग नहीं, नफरत जैसा कोई दरिंदा नहीं, मूर्खता जैसी कोई जाल नहीं, लालच जैसी कोई धार नहीं। जो आप सोचते हैं वो बन जाते हैं, जो आप महसूस करते हैं उसे आप आकर्षित करते हैं, जिसकी आप कल्पना करते हैं आप उसका निर्माण करते हैं। भविष्य के बारे में मत सोचो और बीते हुए कल में मत उलझो, सिर्फ वर्तमान पे ध्यान दो। जीवन में खुश रहने का यही एक सही तरीका है। खुशियां हमेशा बांटने से बढ़ती है, जैसे कि एक जलते हुए मोमबत्ती से हजारों दीपक रोशन किए जा सकते हैं, फिर भी उस मोमबत्ती की रोशनी कम नहीं होती। आप चाहे जितनी भी अच्छी किताबें पढ़ लें, कितने भी अच्छे शब्द सुन लें, लेकिन जब तक आप उनको अपने जीवन में नहीं अपनाते हैं तब तक उसका कोई फायदा नहीं। हमेशा क्रोधित रहना ठीक उसी तरह से है जैसे जलते हुए अंगार को किसी दूसरे व्यक्ति पे फेंकने की इच्छा से खुद पकड़ कर रखना। यह क्रोध सबसे पहले आपको ही जलाता है। क्रोधित होकर हजारों गलत शब्द बोलने से अच्छा मौन का वह एक शब्द है जो जीवन में शांति लाता है। एक फल एक दिन को बदल सकता है, एक दिन एक जीवन को बदल सकता है और एक जीवन इस दुनिया को बदल सकता है। क्रोध को प्यार से, बुराई को अच्छाई से, स्वार्थी को उदारता से और झूठे व्यक्ति को सच्चाई से जीता जा सकता है। एक जगे हुए व्यक्ति को रात बड़ी लंबी लगती है, एक थके हुए व्यक्ति को मंजिल बड़ी दूर नजर आती है। इसी तरह सच्चे धर्म से बेखबर मूर्खों के लिए जीवन मृत्यु का सिलसिला भी उतना ही लंबा होता है। जिस काम को करने में वर्तमान में दर्द हो लेकिन भविष्य में खुशी, उसे करने के लिए काफी अभ्यास की जरूरत होती है। जीवन में हजारों लड़ाइयां जीतने से बेहतर स्वयं पे विजय प्राप्त करना है। अगर यह कर लिया तो फिर जीत हमेशा तुम्हारी होगी, इसे तुमसे कोई नहीं छीन सकता। पैर तभी पैर महसूस करता है जब वह जमीन को छूता है। जीवन में किसी उद्देश्य या लक्ष्य तक पहुंचने से ज्यादा महत्वपूर्ण उस यात्रा को अच्छे से संपन्न करना होता है। किसी जंगली जानवर की अपेक्षा एक कपटी और दुष्ट मित्र से अधिक डरना चाहिए। जानवर तो बस आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, पर एक बुरा मित्र आपकी बुद्धि को नुकसान पहुंचा सकता है। बुराई होनी चाहिए ताकि अच्छाई उसके ऊपर अपनी पवित्रता साबित कर सके। जीवन में आपका उद्देश्य, अपना उद्देश्य को पता करना है और उसे पाने के लिए जी जान से जुट जाना है। धैर्य महत्वपूर्ण है, याद रखिए, एक जग बूंद बूंद करके भरता है। किसी भी हालत में इन तीन चीजों को कभी नहीं छुपाया जा सकता और वो है सूर्य, चंद्रमा और सत्य। एक कुत्ता इसलिए अच्छा नहीं समझा जाना चाहिए क्योंकि वो अच्छा भोगता है। एक व्यक्ति इसलिए अच्छा नहीं समझा जाना चाहिए क्योंकि वो अच्छा बोलता है। खुशी उन तक कभी नहीं आएगी जो उसकी सराहना नहीं करते, जो उनके पास पहले से मौजूद है। यदि आप दिशा नहीं बदलते तो संभवतः आप वहीं पहुंच जाएंगे जहां आप जा रहे हैं। एक तेज धार चाकू की तरह जीभ भी बिना खून बहाए मार देती है। क्रोध को पाले रखना खुद जहर पीकर
दूसरे के मरने की अपेक्षा करने के समान है। क्रोध कभी नहीं जाएगा जब तक कि क्रोध के विचारों को मन में रखा जाएगा। जैसे ही क्रोध के विचारों को भुला दिया जाएगा, वैसे ही क्रोध गायब हो जाएगा। तुम अपने क्रोध के लिए दंड नहीं पाओगे, तुम अपने क्रोध के द्वारा दंड पाओगे। सारे गलत काम मन की वजह से होते हैं। यदि मन को ही बदल दिया जाए तो क्या गलत काम रह सकते हैं? यदि समस्या का समाधान किया जा सकता है तो चिंता क्यों करें? यदि समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता है तो चिंता करना आपको कोई फायदा नहीं पहुंचाएगा। जैसे ठोस चट्टान हवा से नहीं हिलती, उसी प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति प्रशंसा या आरोपों से विचलित नहीं होता। खुशी इस पर निर्भर नहीं करती है कि आपके पास क्या है या आप क्या हैं। ये पूरी तरह से इस पर निर्भर करती है कि आप क्या सोचते हैं। अशांत, आसक्ति और अभाव, ये दुख के 3 कारण हैं। इन तीनों कारणों को जो जिस सीमा तक अपने आप से दूर करने में सामर्थ होगा, वो उतना ही सुखी बन सकेगा। कोई तुम्हारे कंधे पे हाथ रखता है तो तुम्हारा हौसला बढ़ता है, पर जब किसी का हाथ कंधे पे नहीं होता है, तुम अपनी शक्ति खुद बन जाते हो और यही शक्ति ईश्वर है। मजबूत इंसान को देखकर लोग सोचते हैं यह कभी टूटता क्यों नहीं, लेकिन लोग यह नहीं जानते कि टूटने के बाद ही वो व्यक्ति इतना मजबूत हो पाया है।